एडिटर्स टेक में अनिल जी समझते हैं कि बाजार में आज आखिरी दिन जो सुस्ती आई है उसकी वजह क्या रही है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार देखने को मिला। शुरुआत बेहद मजबूती के साथ होती हुई दिखी, हालांकि दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी सुस्ती के संकेत थे और कल की शानदार तेजी के बाद ऐसा लग रहा था कि कमजोर शुरुआत होगी, लेकिन उतनी कमजोरी के साथ हुई नहीं। हरे निशान में खुले, वहां से फिसले, लेकिन फिसलने के बाद फिर से बाजार अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ते नजर आए और 14,900 के ऊपर निफ्टी निकला भी, लेकिन मिड सेशन से फिर से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली शुरू होती दिखी और 14,800 के करीब तक वापस निफ्टी आता हुआ दिखा। फाइनली क्लोजिंग 14,800 के थोड़े ऊपर, ठीक कही जाएगी, बुरी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर थोड़ी सी समस्या है। 32,500 के आसपास की इसके नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी कमजोर है। पिछले 2-3 हफ्तों के लोअर लेवल पर बैंक निफ्टी जाकर बंद होता हुआ नजर आया। तो बैंक निफ्टी में वो ताकत है नहीं। वजह ये को कोरोना के बढ़ते हुए मामले बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों पर दबाव बनाए हुए हैं। तो एक और कोरोना के बढ़ते मामले, दूसरी ओर एफआईएस की हल्की फुल्की खरीदारी, बहुत ज्यादा नहीं तो बिकवाली भी नहीं, घरेलू फंड की हल्की फुल्की खरीदारी, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, न बड़ी तेजी में न बड़ी मंदी में। तो ये सारे ट्रिगर्स के बीच में बाजार भी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। रेंज के ऊपरी स्तरों पर आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे आते हैं तो फिर से खरीदारी लौट आती है। लेकिन इन सब के बीच स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। आज देखिए फार्मा शेयर गजब की दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे सेक्टर्स में बड़ा एक्शन हो रहा है और कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। तो इंडेक्स के बाहर एक्शन भरपूर है और इंडेक्स रेंज बाउंड है। इसमें भी मजबूत है निफ्टी, कमजोर है बैंक निफ्टी। यह है हफ्ते के आखिरी दिन का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए। यहां ठीक ठाक सी क्लोजिंग आप कह सकते हैं निफ्टी के लिए, कोई चिंता नहीं। बैंक निफ्टी के लिए कमजोर क्लोजिंग, हल्की चिंता के संकेत। अब समझेंगे थोड़ी देर में अनिल जी से कि सोमवार को बाजार के लिए अहम संकेत और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रह सकते हैं। आइए जानते हैं अनिल जी से कि सोमवार को बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी, और बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स लगभग 60 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि हल्की फुल्की तेजी का सेशन हो सकता है। पिछले 5-6 सेशन से अमेरिका में S&P 500 लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो माहौल तो वहां तेजी का है ब्रॉडर मार्केट में। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है। 2 दिनों की छुट्टियों के बाद जब अगले हफ्ते बाजार खुलेंगे तो छोटा हफ्ता होगा, बुधवार के दिन बाजार बंद है, छुट्टी रहेगी बाजारों की, तो ऐसे में थोड़ा कामकाज कम होगा, लेकिन शुरुआत ग्लोबल मार्केट्स के दम पर करेंगे। उसके अलावा जो हमें देखना है कि आज के सेशन में एफआईएस की क्या कुछ बिकवाली के आंकड़े नजर आते हैं, कोरोना के मामले वीकेंड पर किस तरह से बढ़कर आते हैं या कम होकर आते हैं, वो भी एक फैक्टर होगा जिस पर नजर रखनी है। तो ढेर सारी चीजें हैं, एफआईएस के डेटा, कोरोना के मामले, ग्लोबल मार्केट्स, इन सबके बीच में 14,900 के पार जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो 14,900-975 ऊपर की रेंज है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। नीचे आपके लिए 14,675 14,750 की रेंज है, जहां पर मजबूत सपोर्ट है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 32,150 के आसपास अगला मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपर में 33,175 ये वो रेंज है जहां पर मजबूत प्रॉफिट बुकिंग आने की आशंका आप बैंक निफ्टी में मानकर चल सकते हैं। तो इन रेंज पर आपको रखनी है नजर, लेकिन रेंज के बाहर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी आप आराम से करिए। फार्मा शेयरों में अब भी तेजी है, मेटल्स बाय ऑन डिप्स हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स केमिकल हुए, सीमेंट हुए, यहां पर भरपूर खरीदारी निचले स्तरों से लौटती हुई दिख रही है। तो ढेर सारे मौके अब भी आपके लिए इस बाजार में ट्रेड करने के लिहाज से, निवेश करने के लिहाज से, और वहीं पर अगले हफ्ते भी आपके लिए फोकस रहेगा। तो सोमवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी